अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 12 का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स का जो मीनिंग है उसका मतलब है फ्लो। किसी भी चीज का बहाव जो है उससे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स जो है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास किसी भी वेक्टर फील्ड की फॉर्म में हो सकता है। वेक्टर फील्ड क्या होता है? वेक्टर फील्ड कि स्पेस के अंदर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर फील्ड है। क्या है? एक वेक्टर फील्ड है। तो वेक्टर फील्ड का, किसी भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स है, जो बहाव है, वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक पानी है, पानी बह रहा है तो उसका फ्लो भी है, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका फ्लो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लाइक जो है पानी जो है पाइप में से फ्लो कर रहा है, अब पाइप के किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी सरफेस एरिया में से जितना पानी पास आउट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उसका फ्लो कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, फ्लो है कि कितने सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो डिफाइन करते हैं इसकी, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area। किसी यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और एक और मैथमेटिकल डिफाइन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो और डिफाइन है वो ये है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट of electric field and वेक्टर एरिया। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है आपके पास किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। एंड वेक्टर एरिया, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि वेक्टर एरिया क्या होता है। वेक्टर एरिया से पहले मैं बताऊं कि फ्लक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है। फ्लक्स क्या है, एक लैटिन वर्ड है। अगर हम इसकी फार्मूला देखें तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई और साथ ई लिखते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए वेक्टर एरिया। ई एंड ए वेक्टर एरिया, जो फाई है, फाई ये आपके पास एक ग्रीक लेटर है। क्या है, एक ग्रीक लेटर है जो फ्लक्स को डिनोट करता है, और साथ ई लगा देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि वेक्टर एरिया क्या होता है। वेक्टर एरिया ये होता है कि सपोज आपके पास ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, ये क्या है जी, इसका सरफेस एरिया है। इसकी मैग्नीट्यूड जो है इसे क्या कहते हैं, इसका सरफेस एरिया कहते हैं। वेक्टर एरिया ये होता है कि उसके परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर आप ड्रा करें उससे हम क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया कहते हैं। मतलब नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। और उस वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड की क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन वो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर मैंने एक वेक्टर ड्रा किया है, ये रेड कलर का मार्कर, ये क्या है, इसका वेक्टर एरिया को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड की क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या है वेक्टर एरिया हमारे पास, वेक्टर एरिया नॉर्मल ड्रॉन ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर जो नॉर्मल आप ड्रा करते हैं, whose मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड की क्या होती है,
इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। सपोज ए एंड बी जो है दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है ए बी cos थीटा के। टू वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, उसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब फ्लक्स जो है वो E एंड वेक्टर एरिया का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इट मींस दैट ये भी फ्लक्स आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद इसको हम फ्लक्स को जो है वो इस फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E A cos थीटा। अब आपके पास फ्लक्स जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके जो फैक्टर्स हैं वो तीन हैं, क्योंकि फ्लक्स जो है वो कितनी चीजों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। E क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। थीटा क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन E एंड A। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है। सेकंड फैक्टर क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, ये वेक्टर एरिया क्या है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड फैक्टर है वो है एंगल थीटा बिटवीन E एंड A। E एंड A वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है थीटा, इन तीन चीजों के ऊपर जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब इन तीनों के दरमियान जो है हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमने फ्लक्स का जो है वो एक फार्मूला जो है वो बना लिया है, फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू है E A cos थीटा के। फैक्टर्स देखिए हमने तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के ऊपर, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड के ऊपर एंड एंगल थीटा बिटवीन E एंड A। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको सरफेस एरिया की फॉर्म में देखें, देखिए हमारे पास एंगल है cos थीटा। एंगल क्या है, cos थीटा। ये आपके पास है वेक्टर एरिया की फॉर्म में। किसकी फॉर्म है, वेक्टर एरिया की। कि जब आप वेक्टर एरिया को कंसीडर करेंगे तब आपके पास जो है फ्लक्स का क्या फार्मूला होगा, फाई E A cos थीटा। अगर आप करते हैं सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया कंसीडर, अगर सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं तो एंगल में जो है वो 90 डिग्री का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। तो सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। देन आपके पास थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 90 माइनस थीटा से। तो आपको पहले बता दूं जो फार्मूला मैं लिखने वाला हूं वो उस केस में जब आप सरफेस एरिया को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सरफेस एरिया को जब कंसीडर करेंगे तो सपोज हम कहते हैं वो जो थीटा है, थीटा को इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो ये आपके पास क्या होगा, प्लेन एंगल होगा, जो कि आप सरफेस एरिया को कंसीडर करके जो एंगल आप क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए फ्लक्स का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरह से, फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू आपके पास है E A cos थीटा। अब अगर थीटा की जगह मैं क्या पुट करूं, 90 माइनस थीटा। सरफेस एरिया को कंसीडर करके E A cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ज्योमेट्री को अगर आप देखें तो cos 90 डिग्री इनटू माइनस थीटा का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास sin थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, sin थीटा के। ये हमें मैथ्स की ज्योमेट्री से हमें ये फार्मूला मिलता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं फाई E A sin थीटा। तो अब ये जो फ्लक्स का फार्मूला है ये उस केस में होगा जब आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। इट मींस कि ये जो एंगल थीटा है ये आपके पास सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होगा। किसके दरमियान होगा, सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होगा। उसके बाद हमने इसकी
नेचर जो है क्वांटिटी की, नेचर हमने पहले डिस्कस कर लिया कि फ्लक्स जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स की आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके लिए जस्ट मैग्नीट्यूड क्या करती है, मैटर करती है। तो आपके पास फ्लक्स जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फ्लक्स के आपके पास फ्लक्स फॉर ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई जो है, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज पर कूलम ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, एंड इनटू एरिया की क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके अलावा आप इसको मजीद चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे न्यूटन मीटर को आप लैदा करिए इनटू मीटर पर कूलम, तो न्यूटन मीटर जो है वो जाउल के इक्वल होता है, तो आप इसको जाउल मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अब तक जो है वो फ्लक्स के दो यूनिट्स आ गए, एक आपके पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा यूनिट है वो क्या आ गया, जाउल मीटर पर कूलम। उसके बाद एक और यूनिट भी आपके पास आ सकता है, अगर हम यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू पुट कर दें। न्यूटन की क्या वैल्यू होती है आपके पास, kg/(-2) इनटू मीटर पर कूलम। तो आपके पास फ्लक्स का जो है वो एक और यूनिट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। तो आपके पास फ्लक्स के जो है वो तीन यूनिट आ गए। एक हमने देखा कि भी क्या था, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हमने जॉउल पे प्लेस किया था, मीटर अलग कर लिया था, मीटर पर कूलम अलग है। उसके बाद न्यूटन जो है वो kg/(-2) के इक्वल होता है। देन आपके पास ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन की वैल्यू पुट की है तो आपके पास ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो आपके पास ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आपके पास तीन यूनिट जो है वो फ्लक्स के, जो कि एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज में आपको तीनों दे दे तो आपके पास ऑल ऑफ दीज वाला जो है करेक्ट एमसीक्यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सेकंड है जाउल मीटर पर कूलम, उसके बाद थर्ड वन है केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये फर्दर हमने उसकी एक्सटेंशंस कर ली है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके केसेस में कि भी इसके केसेस जो है वो किस तरह से है। फर्स्ट केस देखते हैं इसका, जब फ्लक्स जो है आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं इस केस में फ्लक्स फाई, अब देखिए फ्लक्स का फार्मूला जो है फाई ई इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है आपके पास, एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके दरमियान फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, केस वन हम मैक्सिमम फ्लक्स को देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, ई ए cos 0। आपके पास रिजल्ट जो है cos थीटा जो है मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, cos थीटा 1 के इक्वल आना चाहिए। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के केस के लिए cos थीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के। अगर cos थीटा जो है 1 के इक्वल होगा देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। इट मींस दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा देन फ्लक्स क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम। हाँ जी, देखते हैं इसको किस तरह से, फ्लक्स फाई ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री। cos 0 किसके इक्वल है, 1 के है, ई ए जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम के हिसाब से किस तरह से होगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। उसके बाद जो है वेक्टर एरिया जो है उसके दरमियान एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो आपके पास
इस तरह से जो है मैंने एक एरिया जो है वो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब ये जो है ये इसका वेक्टर एरिया होगा नॉर्मल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के नॉर्मल जो वेक्टर होगा, अब यहाँ पे देखिए ई और ए के दरमियान जो है वो एंगल क्या है, 0 डिग्री है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो आपके पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसके बाद देखते हैं इसका सेकंड केस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम उसको सरफेस एरिया को इस तरह से ड्रा नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सरफेस एरिया जो है वो इस तरह से हमने क्या किया है, प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान ये सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई आपके पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 पे रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम। सेकंड केस, केस 2 है इसका। केस 2 में अकॉर्डिंग कोई फ्लक्स फाई का क्या फार्मूला आपके पास, ई ए cos थीटा, यानी फ्लक्स फाई। अब मिनिमम का केस देख लेते हैं। फॉर मिनिमम फ्लक्स के लिए आपके पास cos थीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 0 डिग्री के। अब 0 के cos थीटा अगर 0 के इक्वल होगा देन फ्लक्स क्या आएगा, आपके पास मिनिमम आएगा। अगर cos थीटा 0 करते हैं तो देन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। इट मींस दैट कि वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर फ्लक्स फाई ई मिनिमम, उसके लिए आपके पास ई ए cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। cos 90 0, फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, कि आपके पास मिनिमम फ्लक्स आएगा। उसके बाद हम इसको डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये मैंने जो है वो सरफेस एरिया इसके अंदर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो ये होगा नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ये वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो इस केस में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। लाइक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेड मार्कर से ये मैंने इस तरह से जो है वो सरफेस एरिया उसके अंदर प्लेस किया है। बोर्ड पर हम इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपके पास सरफेस एरिया है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो वेक्टर एरिया। देन वेक्टर एरिया और ई के दरमियान एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। cos 90 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। उसके बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं सरफेस एरिया को, जब आप कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिए सरफेस एरिया को जो एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास, 0। sin 0 क्या आ जाएगा, 0। तो फ्लक्स इस केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। अगर आप सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम का केस है, मैक्सिमम के केस में E एंड वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। उसके बाद आपके पास मिनिमम के केस के अंदर E एंड वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अगर आप E और सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया के लिए आपके पास एंगल साइन, इसके मैक्सिमम केस के लिए साइन 90 हो जाएगा, साइन 90। देन आपके पास साइन 90 पे रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम EA, फ्लक्स का भी मैक्सिमम आएगा। अगर इस केस में सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, एंगल जो है वो 0 डिग्री आएगा, साइन 0 0। देन फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, मिनिमम। क्लियर है। एक था आपके पास पैरेलल का केस, एक था परपेंडिकुलर का केस। केस 3 जो है वो आपके पास है कि भाई ना ही वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ना ही परपेंडिकुलर है, ना ही परपेंडिकुलर
नॉट पैरेलल, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, देन इस केस में देखते हैं कि फ्लक्स की जो है वैल्यू वो क्या आती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब एरिया को जो है मैंने थोड़ा सा इस इंक्लाइंड प्लेन में जो है वो क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है, ताकि इसमें जो है ना ही परपेंडिकुलर का केस है ना ही पैरेलल का केस है। अब इसका वेक्टर एरिया जो है वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये आपके पास वेक्टर ए, एंड ये आपके पास ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इनके दरमियान जो है वो क्या होगा, एंगल थीटा, क्या होगा आपके पास एंगल थीटा होगा। जो एंगल थीटा होगा उसकी आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, देन फ्लक्स फाई ई जो है उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो इसलिए आपके पास जब ना ही परपेंडिकुलर का केस होगा ना ही पैरेलल का केस होगा, उस केस के लिए आपके पास फ्लक्स का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसमें जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या करेंगे, आप पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज के लिए हम थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि भी एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के बन सकते हैं। यानी फ्लक्स फाई ई जो है, अगर आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स का क्या हो, हाफ हो, देन एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के दरमियान क्या होगा। यानी फ्लक्स फाई ई का क्या फार्मूला था आपके पास, ई ए कॉस थीटा। उसके बाद फ्लक्स फाई ई मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फ्लक्स का क्या केस था हमारे पास, ई डॉट ए। मैक्सिमम फ्लक्स के केस में आपके पास रिजल्ट आ रहा है ई ए ओवर 2 है आपके पास, हाफ है उसका। उसके बाद ई ए से ई ए क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल आउट, देन cos थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के, एंड थीटा जो है वो इजीली यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं cos इनवर्स 1/2, देन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, cos 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। आपके पास जो 60 डिग्री है वो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के दरमियान। उसके बाद अगर वो आपसे पूछ लेता है कि भी सरफेस एरिया का उसके साथ क्या एंगल होगा, तो सेम उसी तरह से हमने थीटा प्राइम जो है वो फाइंड किया था 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें से 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास सरफेस एरिया के केस में जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, और उसका एंगल क्या होगा आपके पास, 60 डिग्री वेक्टर एरिया का। तो इस तरह से एमसीक्यूज जो है वो बन के आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।